पास खुलने की तैयारी बाजार कर रहा है और इसमें बड़े डेंट जो है आपको लग सकते हैं, वो उसमें आपको बैंक्स और रिलायंस इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्केट ओपन और ओपन होते ही आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी देखें तो डिक्लाइंस और एडवांस में ज़्यादा नहीं, 40-60 का ही एक रेशियो सामने नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ बढ़ने और गिरने वाले स्टॉक्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा गिरावट या फिर प्रेशर कहाँ आ रहा है और कहाँ से रिकवरी के साइंस भी होंगे। पहले तो सबसे पहले जिस पर नजर जा रही है वो भारतीय एयरटेल का स्टॉक है। 1% की तेजी के साथ यहाँ मूवमेंट दिख रही है। इसमें कुछ ब्लॉक्स की भी खबरें हैं और यहाँ पर एक और खबर भी है जिसका एक मोमेंटम जिसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स ये एक अच्छे मूव में है, लेकिन कल थोड़े प्रॉफिट बुक थे, अदानी स्टॉक सारे इम्पैक्टेड हुए थे सेकंड हाफ में। आज एक रिकवरी पुल बैक के मोड पे है। आईटीसी के भी हम चर्चा कर रहे थे, HUL, ये कुछ काउंटर्स FMCG से डिफेंस पैक से जहां पर आपको मूवमेंट दिख रही है। टाटा स्टील लगभग 0.5% की तेजी। ग्रासिम भी कल 1-2 दिन से आप देख रहे हैं यहाँ पर शॉर्ट्स सीमेंट स्पेस में कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर शॉर्ट्स बने। इनफैक्ट पूरा ही कल सीमेंट स्पेस में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही थी। एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, पहले कुछ और काउंटर्स दिख रहे हैं जहां पर अभी आपको फ्लैट टू नेगेटिव रुझान होते हुए दिखाई दे रहा है। और बड़े ड्रैगर्स इस वक्त बाजार में जो निकल कर आ रहे हैं वो आपको क्लियरली IT पैक से निकल कर आ रहे हैं। टेक महिंद्रा, उसके अलावा विप्रो, इन्फोसिस, ये आपको आधे से 1-1.5% की तक की गिरावट पे इस वक्त के काउंटर्स ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक 1 से 1.5% की गिरावट। यहाँ LNT इस वक्त 0.5% की गिरावट के साथ यहाँ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सो बैंक से जो प्रेशर आ रहा है लगभग 300 पॉइंट की यहाँ गिरावट है और बैंक्स काफी चले भी। इंडसइंड बैंक में एक बड़ी मूव हमने देखी भी और उसके बाद इंडसइंड बैंक का तो इतना गिरा हुआ नहीं दिख रहा है, हार्डली 1% की गिरावट है। लेकिन बड़ी जो फॉल दिख रही है, जो ज्यादा प्रेशर दिख रहा है वो आपको प्राइवेट स्पेस बैंक्स में ICICI, HDFC बैंक्स जैसे काउंटर से ज्यादा दिख रहा है। और हैवी वेट्स इन्फोसिस, विप्रो, ये आपको फिर वीक दिख रहे हैं। रिलायंस लगभग 1% तक का ड्रैगर दिख रहा है। पिछले 2 दिन में बाजार में चाहे जितनी भी वॉलेटाइल मूव रही हो, रिलायंस ने ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया, ना ड्रैगिंग में और ना पुल करने में। लेकिन आज आप देखेंगे कि लगभग 1% की डाउनफॉल मूवमेंट यहाँ पर आपको रिलायंस पे दिख रही है। मिड कैप में क्या देख रही हैं आप मानसी? मिड कैप प्लेस में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट है और हॉस्पिटल शेयर में फोर्टिस हेल्थकेयर फोकस में रहेगा। फोर्टिस पर अभी हमने आपको एक रिसर्च भी बताई। फोर्टिस के लिए IHH के ओपन ऑफर के लिए सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो सकती है। उससे ठीक पहले एक पॉजिटिव मूवमेंट करीब 3%। ये बैठक जो है वो बोर्ड मीट काफी इंपॉर्टेंट है और फोर्टिस के लिए यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट्स बिल्टअप होते हुए। पॉलिसी बाजार, एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई थी, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं करीब आधे से 1% तक की तेजी। BEL का स्टॉक करीब 1.5 से 2% तक की तेजी दिखाते हैं। जील के स्टॉक में लगातार ट्रेडिंग पिक्स यहाँ पर नजर आ रही है। कल भी हमारे एक्सपर्ट आई थिंक नुरेश ने जील पर अपना नजरिया जताया था, उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं यहाँ पर भी पॉजिटिविटी। ट्रेंड इंडियन होटल्स, ऑफ कोर्स यहाँ पर अनलॉक थीम कैंडिडेट्स तो हैं ही, लेकिन फेस्टिवल से जुड़ी पेंट अप डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई। गैस स्टॉक्स पर हमने फोकस किया। IGL का स्टॉक, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, महानगर गैस पर एक बार फोकस कीजिए। इंटरग्लोब एविएशन पर मॉर्गन स्टैनली की एक पॉजिटिव रिपोर्ट यहाँ पर आई थी और उसके ठीक बाद हमने देखा है इनफैक्ट एविएशन स्पेस में लैप्सेस की कई सारी खबरें हैं। स्पाइस जेट से जुड़ी भी एक खबर आती हुई दिखी, लेकिन बावजूद इसके इंटरग्लोब पर मॉर्गन स्टैनली का भरोसा कायम है। 1.5% तक की तेजी यहाँ पर नजर आ रही है। FMCG प्ले में मिड कैप FMCG वरुण बेवरेजेस का स्टॉक अच्छा मूव करता हुआ। डिफेंस प्लेज में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर खास नजर रखनी चाहिए, अच्छी तेजी इस वक्त बाजार में। जैसे कि हमने कहा था, पहले 15 मिनट या पहला आधा घंटा सिर्फ वॉच लिस्ट में ही मार्केट्स को डालना चाहिए, ऐसा ही कुछ होता हुआ दिख रहा है। सेंटिमेंट्स यहाँ पर ग्लोबल ट्रिगर्स जो आए हैं उसका एक असर आप देखेंगे, बिकवाली का दबाव। लेकिन आज बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर नजर आएंगे, अपॉर्चुनिटीज कई सारी बन रही हैं। कुछ टू स्टार्ट विथ यू,